हेलो जी, राम राम जी। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब भी ठीक हो गए, हम भी ठीक है जी। और जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जी, वो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरी आने वाली वीडियो आप सभी को मिलती रहे। अभी बजे हैं सुबह के 5:30। आज हम उठ गए हैं जल्दी क्योंकि आज हमें जाना है कहीं। चलिए दिखाती हूँ आपको मैं कहाँ जाना। लेकिन सबसे पहले तो उठ कर मैं अपना सारा काम कर लेती हूँ जल्दी जल्दी, और उसके बाद ही हम जाएंगे। निकलना तो जल्दी है पर फिलहाल के लिए तो भी सारा अपना काम ही निपटाना। ये देखिए अभी तो बहुत सारा अंधेरा ही हुआ रखा है जी। ये देखिए जी कितना अंधेरा है अभी तो। वैसे मैं इतनी जल्दी अभी उठती तो हूँ नहीं, जब मैं कहीं जाना हो तो इसी वजह से मैं इतनी सवेरा उठ गई। और मैंने सबसे पहले तो अभी कोई दूध पिला दिया। देखिए जी क्या क्या हुआ बेबी? उठते सार फोन नहीं बेबी, गंदी बात ना। क्या कह रहे थे पापा? क्या कह रहे थे? फोन लेट के देख ले। पापा ने ये नहीं बोला आज कहीं जाना, आदमी जल्दी जल्दी से नहा के तैयार हो जा। कहा नहीं, चल मैं नहला दूंगी तो कोई बात नहीं। तो जी चलिए और आगे की वीडियो में आपको दिखाती हूँ। ये देखिए जी यहाँ पर मैं बना रही हूँ देसी घी की पूरी। बना ली है, बस एक बची हुई है देखिए। और मैं भी नहा ली हूँ। और अब जब बस अद्विक को नहाना बाकी है, अद्विक को भी अब नहला दूंगी मैं। बस ये पूरी बनाकर और हलवा बनाकर उसके बाद अद्विक को ही नहलाऊंगी। देखिए जब मैं पूरी बनाने के बाद मैं बना रही हूँ हलवा। थोड़ा सा ही बनाऊंगी, ज़्यादा नहीं बनाऊंगी। तो यहाँ पर बना लेती हूँ मैं हलवा, क्योंकि हलवा और पूरी ले जाने हैं ना मैं, इसीलिए। मान जा। मैं बना लूंगी जी हलवा। देखिए बस बन ही गया, बस थोड़ा सा ही रह रहा। अभी किधर आ जा, फिर ना लाऊंगी तुझे। आ जा जल्दी। बस यहाँ पर मैं जी अद्विक को नहलाकर अद्विक को जल्दी जल्दी तैयार करने लगी थी, क्योंकि उसके बाद फिर मुझे भी कपड़े पहनने थे। हमें जल्दी निकलना था कुमरी देवी मंदिर के लिए। तो इसीलिए जी पहले मैंने अद्विक को तैयार कर दिया था, जल्दी जल्दी से नहलाकर अर्नवारा भर के साथ में ही तैयार कर दिया था, क्योंकि उनको जाना था स्कूल में और इसको जाना था दर्शन करने के लिए। उसके बाद जी हम चल दिए थे जी तैयार होकर दर्शन करने के लिए। ये देखिए अद्विक ने भी अपना सामान उठा लिया और मैंने भी उठा लिया सामान। हम चल दिए जी। आज मैंने अद्विक के पापा के हाथ में थमा दिया था जी फ़ोन कि आज आप बनाओ हमारी वीडियो। यहाँ पर आकर देखिए गाड़ी को का कवर उतारने लगे। फ़ोन मैंने अपने हाथ में ले लिया। मैं कहने लगी कि चलो जल्दी जल्दी से आप गाड़ी का कवर उतारो, नहीं तो फिर हम लेट हो जाएंगे, क्योंकि हमें वहाँ जल्दी पहुँचना था। और बीच में जाकर हमें सहारनपुर भी कुछ काम था, तो इसीलिए हमें निकलना था जल्दी। बस फिर भी लेकिन वही टाइम हो गया था हमें निकलने में, 8 बज गए थे निकलते निकलते। तो जी फिर हम चल दिए लेके देवी माँ का नाम है माँ साकुम्बरी माता। तो देखिए जी ये हमारे गांव का व्यू है। ये इधर उधर हमारे ही खेत है यहाँ पर। तो बस अपने खेतों को देखते हुए उनकी बातें करते हुए हम निकल दिए। और सामने आ गया एक छोटा सा बच्चा जो कि जा रहा था स्कूल। तो देखिए वो पीछे मुड़कर हमें देखने लगा जब अद्विक ने बजाया हॉर्न। कहने लगा देखिए पापा ये छोटा सा बच्चा स्कूल में जा रहा है, मैं भी ऐसे ही जाऊँगा स्कूल में। तो हम कहने लगे ठीक है भाई तुम स्कूल में चला जाइए। ये है जी हमारे गांव का देवी माँ का मंदिर। ये देखिए कितना सुंदर मंदिर है, अंदर से देखने में तो और भी ज़्यादा मंदिर है। और देवी माँ के मंदिर की वीडियो मैंने पहले भी डाली हुई है, तो जी मेरी वीडियो पहले जाकर देख सकते हैं आप। और ये है जी हमारे गांव के तालाब। तो देखिए जी ये बहुत बड़ा मतलब तालाब है, जोड़ है जो मतलब बहुत दूर तक फैला हुआ। ये जी तालाब हमारे घर के पास तक जा रहा है जी इस रास्ते से। तो देखिए कितना बड़ा है। तो इसमें पूरे गांव का ही पानी आता है जी। आगे क्या बताऊं। हम जी गांव के बाहर निकल लिए थे। ये देखिए और मतलब धुंध भी इतनी आ रही थी जब हम सुबह निकले थे, बहुत ज़्यादा धुंध आ रखी थी। तो बस यही देखते देखते हम निकल लिए थे जी। और फिर रास्ते में एक मंदिर और पड़ता है जी, नीले घोड़े का मंदिर। तो देखिए ये भी हमारे गांव में ही पड़ता है।
गांव के रास्ते। और सुबह के टाइम पे सब अपने डंगरों के लिए घास चेरी ये सब चीज़ें ला रहे थे। और ये हमारे गांव के बिजली घर, यहाँ से हमारे गांव में आती है बिजली। ये भी बहुत बड़ा है जी बिजली घर हमारे गांव का। बस जी यही रास्ते में स्कूल, बस सुबह के टाइम तो यही है कि किसान लोग अपना घास लेके आते हैं और बच्चे स्कूल में जाते हैं। ये है हमारे गांव का गेट, जो कि हम इससे बाहर निकल लिए थे। यो नारो खड़ी। यहाँ हो रखा था है जी गाड़ी का एक्सीडेंट। बस हम यही देखते देखते चल दिए। ये एक्सीडेंट ही कुछ देर पहले हुआ होगा, हमारे सामने तो नहीं हुआ, लेकिन जब हम निकल रहे थे तो बस मैंने सोचा कि चलिए तो इसका भी वीडियो रिकॉर्ड कर लेती हूँ। तो मैंने इसकी वीडियो रिकॉर्ड कर ली और बस फिर हम चल दिए सहारनपुर की तरफ। ये देखिए जी यहाँ से सहारनपुर रहता है 65 किलोमीटर। तो बस यही देखते देखते हम चल दिए। रास्ते में बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें भी देखी, इंजॉय किया रास्ता हमने। इंजॉय करते करते देखिए रास्ते में हमें दिख गया मील। तो बस हमें कहने लगी ये कहाँ का मील है दीवान जी को। तो दीवान जी बोलने लगे कि ये तो वे बोलने लगे कि ये रुहाना का मील है। देखिए कि बहुत बड़ा मील था, ये बहुत दूर तक फैला हुआ था। बस इसी रोड पर हमने फैक्ट्री मील ये सब चीज़ें अधिकतर रहती है जी रोड पर। ये देखिए यहाँ तक का ये मील है। तो बस जी हम पहुंच गए चलते चलते टोल पर। वहाँ लगी हुई थी भीड़। यहाँ पर जी हमने अपना कार्ड दिखाया और बस यहाँ कार्ड दिखाकर हम निकल लिए। बस जी ऐसे ही रास्ता एंजॉय करते हुए हम पहुंच गए थे देवबंद। ये देवबंद में मस्जिद पड़ती है, जो सबसे बड़ी मस्जिद बोली जाती है। तो यही वो है जी देवबंद में मस्जिद। ये देखिए कितनी बढ़िया, बहुत दूर तक फैली हुई है जी ये मस्जिद। देखिए कितने दूर तक ये दिख रही है। है हम जी सहारनपुर। अब सहारनपुर कुछ काम था दीवान जी को, तो बस वही काम निपटा कर अब फिर हम आगे चलेंगे शाकुंभर देवी मंदिर देखने के लिए। और है भैया जी चलेगा? हाँ। कितनी देर लगेगी? और बहुत देर। हाँ जी बस कुछ ही देर में हम पहुंच जाएंगे। तो चलिए आगे चलकर दिखाते हैं आपको। देवी के दर्शन आपको भी कराते हैं और अद्विक को भी कराते हैं। चलिए देखिए जी। इंजॉय करते करते अद्विक हो गया था जी रास्ते में परेशान। बोलने लगा कि मम्मा कब चलेंगे कब चलेंगे, यहाँ कहाँ लिए। तो देखिए जी अद्विक इतना परेशान हो गया था कि बस पूछो मत, क्योंकि कुछ तो उसको भूख लगी हुई थी। हम सुबह कुछ खाकर नहीं गए थे क्योंकि हमें खाली पेट जाना था। बस यही कहते कहते हम पहुँच ही गए थे। बस कुछ ही दूरी पे देवी माँ का मंदिर रह गया था। तो बस जी देखिए अब हमने एंट्री ले लिया है शाकुंभरी देवी मंदिर के पास रास्ते पर। हाँ जी ये देखिए हम चल दिए हैं।
आ गए थे जी हम भूरादेव के मंदिर में। तो ये आदमी खड़ा हुआ था, ये कह रहा था कि यहाँ पर गाड़ी लगा लो और आगे चलकर फिर दर्शन कर लेना। देखिए जी, दीवान जी और अद्विक और मैं उतर कर चल दिए हैं। सबसे पहले तो हमने यहाँ पर निकाल लिया अपने चप्पल जूते, और चप्पल जूते निकालने के बाद दीवान जी ने ले ली थी प्रसाद की टोकरी। उन्होंने कहा चल अब फ़ोन मैं लेता हूँ और टोकरी तू ले ले। तो देखिए जी, मैं लेकर चल दी। मैंने इस पन्नी में अपने घर से जो बना कर ले जा रखी थी पूरी हलवा, तो बस वही मैंने इस टोकरी में प्रसाद वाली में रख लिया। और मैंने बजाई घंटा और मैं फिर दर्शन करने के लिए भूरादेव के चल दिए थी। आज इतनी भीड़ नहीं थी जी मंदिर में, कि जो जैसा भीड़ होती है ना, वो भीड़ नहीं थी आज मंदिर में, बस खाली था। दर्शन बहुत ही अच्छे हुए हैं। देखिए बाबा भूरादेव जी का मंदिर, ये देखो इतनी भीड़ नहीं है, बहुत ही खाली खाली था। बहुत ही अच्छे दर्शन हुए हैं जी। बस कुछ ही आदमी थे जो मतलब दर्शन करने के लिए आ रहे थे जी। ये देखिए, आप भी कर लीजिए दर्शन, आपको भी मैं दर्शन करवा देती हूँ। कितना अच्छा मंदिर है, कितना अच्छा है। देखिए, सब प्रसाद चढ़ाने के लिए ही आ रहे थे यहाँ पर। तो मैंने भी प्रसाद चढ़ा दिया है जी, और फिर अपना माथा टेक लिया भूरादेव जी के मंदिर में। और फिर मैंने वहाँ प्रसाद देकर अद्विक के भी माथा टिकवा दिया, और प्रसाद देकर मैंने अपना प्रसाद ले लिया। और फिर मैं यहाँ से हाथ जोड़कर चल दी। और यहाँ पर जितने भी देवी देवता जितने भी थे, वहाँ पर मैंने प्रसाद चढ़ा दिया और आशीर्वाद ले लिया, टीका लगवा लिया, अद्विक को भी आशीर्वाद दिलवा दिया। तो देखिए जी, हम इसके बराबर में कुछ जा रहे थे, परिक्रमा करनी पड़ती है, तो बस वही परिक्रमा हम कर रहे थे जी। और बस जी, यही प्रसाद चढ़ाते चढ़ाते सभी देवी के पास में हम निकल लिए थे। ये देखिए जी, बाबा भूरादेव जी के मंदिर। यहाँ पर बस घंटा बजाते हुए मैं अद्विक का हाथ पकड़कर और निकल दी। मैंने कहा, अद्विक मतलब इतनी शैतान नहीं कर रहा था, कभी इधर को भागना, कभी उधर को भागना, कभी ये कभी वो, बस यही चीज़ें थी इसकी। बस कभी तो इसको पकड़ना और कभी कुछ करना पड़ रहा था जी। बस फिर मैं कहने लगी, इसका हाथ पकड़ कर ही लेकर चलती हूँ मैं। तो देखिए जी, मैं इसको आगे आगे लेकर चल दी, लेकिन फिर भी मान नहीं रहा था जी। मैं कहने लगी चल अभी आगे मंदिर में भी जाना है दर्शन करने के लिए। ये तो भूरादेव जी के मंदिर में पहले दर्शन किया था, तो बस उसके बाद ही जी आगे दर्शन करने के लिए जाते हैं देवी माँ के। तो देखिए, यहाँ पर जितने भी बैठे थे, मैं उनके सबको प्रसाद देती हुई चली आ रही थी जी। दर्शन करने के बाद हम मंदिर से बाहर निकल आए। मंदिर के बाहर निकलने के बाद फिर मैंने यहाँ पर अपना प्रसाद पैक करवा लिया। जो प्रसाद मुझे अंदर मंदिर से मिला था, वो प्रसाद पैक करवा कर हम निकल दिए जी शाकुंभरी देवी माँ के लिए दर्शन करने के लिए हम निकल लिए थे जी। ये देखिए, कितना मतलब सब चीज़ें खाली खाली सी पड़ी हुई है, लेकिन नज़ारा बहुत अच्छा था वहाँ का देखने के लिए। आज इतना खाली था कि ऐसे भीड़ भड़ाका कुछ नहीं थी, सभी बहुत साफ़ सुथरा पड़ा हुआ था। वो बहुत ही सुंदर लग रहा था। आज जाकर भाई जिसे भी दर्शन करने वो चला जाइए और अभी दर्शन कर लियो, क्योंकि बहुत ही मन लग रहा है वहाँ पे दर्शन करके। और ये देखिए जी, यहाँ पर सब वे बैठे हुए हैं केले वाले, जो बंदरों को देते हैं लेकर, वही। तो जी हम पहुंच गए थे इतने उसमें ही। तो फिर अद्विक भी उतर लिया गाड़ी में से, और मैं भी उतरकर अपनी प्रसाद की टोकरी ले ली थी। और नारियल तो मैंने घर से ही ले जा रखा था, हमने ला रखा था नारियल, वो प्रसाद के रूप में हमें वहीं पे देवी माँ पर चढ़ाना था। तो देखिए जी, मैं अद्विक का हाथ पकड़कर तो शाकुंभरी देवी माँ के दर्शन करने के लिए हम चल दिए। ये देखिए जी, बिल्कुल भी भीड़ भड़ाका नहीं है, कितना सुंदर लग रहा है प्रवेश द्वार। माँ शाकुंभरी देवी मंदिर प्रवेश द्वार यहाँ पर होता है जी। यहाँ पर एक मैंने अपना छोटा सा फ़ोटो भी लगा दिया। और देखिए जी, भैरवनाथ बाबा जी का यहाँ पर भी एक छोटा सा मंदिर बना हुआ है, यहाँ पर भी हमने मत्था टेक लिया और प्रसाद ले लिया। और फिर हम अपने दर्शन करके, बहुत ही अच्छे हमारे दर्शन हुए। वे दर्शन कर हम फिर निकल लिए जी बाहर की ओर। ये देखिए जी, फिर निकलते समय हमारी थोड़ी सी और वीडियो बना ली दीवान जी ने। मैंने बोला कि चलो थोड़ी सी और वीडियो बना लो। तो देखिए जी, प्रवेश द्वार, यहाँ प्रवेश द्वार में जो है जी, निकलते तो परे को है, लेकिन आज हम इधर को ही निकल आए, क्योंकि यहाँ पे आज इतनी भीड़ नहीं थी, तो बस इसीलिए हम इधर को निकल आए। नहीं तो यहाँ पर इतनी भीड़ होती है कि यहाँ पर
निकलने की तो बात कुछ और है। यहाँ पे तो घुसा ही नहीं जाता। देखिए कितनी छीत है, बिल्कुल भीड़ भड़का कुछ नहीं है। एक बार मैं पहले गई थी तो यहाँ पर इतनी भीड़ थी कि यहाँ पे पैर धरने की भी जगह नहीं थी जी। और आज यहाँ कोई हम निकल के भी आ रहे और जा भी रहे हैं। ये देखिए जी। फिर यहाँ पर हमने घर के लिए लिया प्रसाद। इतने दीवान जी ने प्रसाद लिया, मैंने थोड़ी सी वीडियो क्लिप कर ली जी। यहाँ पर फिर एक मंदिर है छिन्नमस्तक देवी माँ का। यहाँ पर ये मंदिर है जी, छिन्नमस्तक देवी मनसा देवी मंदिर। तो जी मैं दीवान जी को कहने लगी कि चलो जब आ रहे हैं तो इस मंदिर में भी चलते हैं। कहने लगे बहुत ऊंचाई पे है। मगर चलो कोई बात नहीं, चलते हैं। देवी माँ ने इतनी शक्ति दी कि मैं और अद्विक, मैं तो बड़ी हूँ लेकिन अद्विक तो अभी बच्चा है। इसने भी इतनी हिम्मत दिखाई कि भाग भाग कर चढ़ गया इन पैड़ियों पर, क्योंकि ऊंचाई पे है ये मंदिर। ये देखिए कितना ऊंचाई पे है। तो अद्विक भी भाग भाग कर यहाँ पर चढ़ गया था। लेकिन यहाँ पर चढ़ने के बाद बहुत ही सुंदर नज़ारा है यहाँ कर। दर्शन करने के बाद जी ये देखिए हमने दर्शन जल्दी कर लिए थे। और फिर हम दर्शन करने के बाद चल दिए नीचे की ओर। और अद्विक का देखिए, वो पहले तो भाग भाग के चढ़ा कितनी तेज़ी से, और अब देखिए मेरे से कितने नीचे जा लिया। इसको मतलब देवी माँ ने इतनी शक्ति दे दी थी कि इसके ना तो पैर दुखे ना कुछ, ना इसको भूख लगी, क्योंकि और सुबह से बिल्कुल खाली पेट आया था मैं भी और ये भी है। तो देखिए मुझे तो भूख भी लग गई थी, लेकिन इस बच्चों को बिल्कुल भी भूख नहीं लगी। और कितनी जल्दी जल्दी मेरे से आगे उतरता जा रहा है। तो कहते हैं ना देवी माँ शक्ति दे देती है, तो इसलिए। और जी दर्शन करने के बाद फिर हम चल दिए घर की ओर। और फिर हमने गाड़ी में डलवाया तेल, क्योंकि हमारी गाड़ी का तेल हो गया था ख़त्म। तो देखिए जी हाँ, हमने रुककर गाड़ी का तेल डलवाया। बस जी गाड़ी का तेल डलवाने के बाद हमें लग गई थी बहुत ज़ोरों से भूख। तो फिर हमने एक रेस्टोरेंट में आकर अपनी गाड़ी रोक ली और फिर वहाँ रुककर हमने थोड़ा खाया पिया। आती हूँ जी हमने क्या खाया है, इस वीडियो में ही देखते रहना। दीवान जी आगे आगे और हम दोनों पीछे पीछे। देखिए जी हम घुस गए थे रेस्टोरेंट में। फिर हमने बैठकर अपना खाना किया ऑर्डर। यहाँ का इस रेस्टोरेंट का व्यू दिखा देती हूँ आपको। ये देखिए सुंदर रेस्टोरेंट था, अच्छा था। यहाँ गया था ऑर्डर लेने के लिए जी। तो दीवान जी ने खोला ये मेन्यू और देखा कि क्या क्या है आज खाने में। तो बस ज़्यादा कुछ तो हमने ऑर्डर नहीं किया था जी ना, हमने ज़्यादा कुछ इतनी वो खाया पिया हमने, तो सिंपल था हमारा खाना पीना। उसके बाद फिर मैंने देखा कि अद्विक के लिए क्या मैं ऑर्डर करूं। तो अद्विक के लिए यहाँ पर खाने पीने के लिए कुछ भी नहीं था ऐसा जो मैं अद्विक को खिला दूं। और वैसे भी अद्विक कुछ ऐसी चीज़ें खाता भी नहीं। तो देखिए आ गई थी हमारी सिंपल रोटी बिना घी की, और शाही पनीर और प्याज और थोड़ी सी चटनी तो हमने खाई नहीं, बस पनीर और रोटी खाई एक दो। और ये दीवान जी सर्व करने लगे। देखिए जी हमारा खाना हो गया है स्टार्ट। देखिए गाड़ी में बैठकर कीजिए हमने थोड़ी सी मस्ती। ये देखिए अद्विक के साथ में हाय बोल दे। और चैनल को क्या करे, मुंह से बोल के बता ना, जोर से बोल। मैं नहीं बोलता भाई। आज अद्विक गुस्सा है क्योंकि आज अद्विक को नहीं मिला भी कुछ खाने के लिए। अब सुबह से अद्विक भूखा, तो अद्विक को अब जहाँ मूड थोड़ा सा ऑफ हो रहा। अब अद्विक को हम खिलावेंगे चंद्रपाल की चाट। अद्विक हो जाएगा फिर खुश। ये देखिए नाम चंद्रपाल की
चाट का नाम लेते ही अद्विक के फेस पे मुस्कुराहट। ये ने ली थी जी पीने से चाट बच्चों के लिए, और बस चाट लेकर हम चल पड़े अपने घर की ओर। हम पहुंच गए किनौनी में। ये किनौनी की क्लिप है जी गांव की, तो देखिए। आ गए हैं हम घर, और घर आकर अब हम करते हैं आराम, क्योंकि वे मतलब इतना वही सुबह से ही बैठे बैठे टाइम हो गया था, ना कहीं रुके, बस ऐसे ही। तो अब हम गए थे थक, तो बस इसीलिए अब करेंगे आराम। और तब तक के लिए बाय। अगली वीडियो का इंतज़ार कीजिए। अब मिलते हैं अगली वीडियो में।